नमस्कार दोस्तों और सभी का स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। और एक अपडेट MSTCT 2025 के अंतर्गत अब बी और बीटेक इंजीनियरिंग की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आज दिन भर अटकलें लगाई जा रही थी कि आज से कल से शुरू हो जा रहा है, कल से शुरू होने जा रहा है। तो उसका नोटिफिकेशन अब आ चुका है, उसका टाइम टेबल भी आ चुका है। तो चलिए देखेंगे इस वीडियो में कि क्या है वो टाइम टेबल। तो चलिए हम जाएंगे हमारे पोर्टल की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि जानते हैं ये CET सेल का वेबसाइट है और इसी CET सेल के वेबसाइट पर अब आपको ये दिखाई देता होगा कि आपका एडमिशन का नोटिफिकेशन यहाँ पर भी अपलोड किया है। MBA का भी शुरू हो चुका है। तो उसके बाद जो पोर्टल है हमारा जहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है वो भी शुरू हो चुका है, उस पर भी हम नज़र फेरेंगे। तो दोस्तों ये है आपका पोर्टल और अब आपको यहाँ से आगे एडमिशन प्रोसीजर ख़त्म होने तक आपको इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी के मेनू जैसे जैसे एडमिशन प्रोसीजर आगे जाएगी खुलते जाएंगे यहाँ पर, और फिर पूरी प्रोसीजर जो है आपका एडमिशन लेने से लेकर पूरा आपका एडमिशन कंफर्म होने तक इसी पोर्टल पर आपको इसी वेबसाइट पर काम करना है। तो वो बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमारा शेड्यूल आखिर क्या है और कब से कब तक हमें एक्टिविटी करनी है। और गए कुछ पिछले 2-3 सालों से आपको सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट तक का ही टाइम टेबल दिया जाता है, और उसके बाद फिर जैसे मेरिट लिस्ट फाइनल होती है तो फिर बाकी का जो आगे का जो आपका एडमिशन प्रोसीजर पूरा राउंड का वो आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम पहले देखेंगे कि वो टाइम टेबल आखिर क्या है। तो दोस्तों CET सेल ने इस नोटिफिकेशन से हमें बताया है कि एडमिशन प्रोसीजर अब शुरू होने जा रही है। उसी जो नोटिफिकेशन है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। पहले हम देखेंगे कि हमारा जो टाइम टेबल है वो क्या है। तो किसी और वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बदले हुए रूल्स के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की है, उस पर भी हम एक डिटेल चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने MSTCT दी थी तो उनको कोई फ़ीस रिक्वायर्ड नहीं है, पे करना नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन्होंने नहीं दी तो उनको ओपन कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़, और बाकी के महाराष्ट्र के जो रिजर्व कैटेगरी बिलोंग करते जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स रहे उनका, तो उनको 800 रुपये पे करना होगा। और शेड्यूल की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा कल से यानी 28 तारीख से लेकर 8 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और उसके बाद आपका सिर्फ फॉर्म भरना ही काफ़ी नहीं, तो फॉर्म भरने के बाद आपको उसका स्क्रूटिनी होना ज़रूरी है। और स्क्रूटिनाइज करने की जो आपकी तिथि है वो 30 से लेकर 9 जुलाई के बीच में होगी। तो 2 तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो, ई स्क्रूटिनी मोड से या फिर फिज़िकल स्क्रूटिनी मोड से। तो जल्दी से हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ई स्क्रूटिनी मोड यानी फुल्ली आप ऑनलाइन ही सारी एक्टिविटीज़ करोगे, ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, और ऑनलाइन आपको एक स्क्रूटिनी सेंटर एसोसिएटेड होगा, उसको अलोकेशन मिलेगा, और वो फिर आपका ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन करेगा। कुछ प्रॉब्लम है तो आपके डैशबोर्ड पर आपको दिखाई देगा। फिर आपका फॉर्म अनलॉक किया जाएगा, आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की या फिर वो जो गलती है उसे सुधारने का मौका दिया जाएगा। और फिर जैसे ही सारा कुछ ओके होगा तो रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट आपके अकाउंट में जनरेट होगी, आपके डैशबोर्ड पर भी दिखाई देगा कि आपका फॉर्म वेरीफाइड करके है। तो इसका मतलब आपका नाम अब मेरिट लिस्ट में आएगा। फिजिकल स्क्रूटिनी की बात करें तो हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करेंगे, लेकिन किसी स्क्रूटिनी सेंटर जो नज़दीक है हमारा जहाँ पर हम जा सकते फिजिकली वहाँ पर हम चले जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जो भी आपने अपलोड किए। FC जो है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा और उसी समय आपको रिसिप्ट दे देंगे। तो ये हो गया फिजिकल मोड, बस दोनों में इतना फ़र्क है। उसके बाद आएगी आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 12 जुलाई को, और 13 जुलाई से लेकर 15 जुलाई आपका होगा ग्रीवेंस पीरियड। उसमें आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट कुछ बाकी रह गया है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कुछ गलती हुई है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था आपके पास अब आ गया है, स्कोर में एलिजिबिलिटी स्कोर में कुछ आपका बदलाव हुआ है, तो वो सारे आप इस दौरान आप वो करेक्शन कर पाओगे। क्योंकि एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट हो गई तो फिर कोई भी उसमें चीज़ संभव नहीं होगी। सेल्फ वेरिफिकेशन करते समय अगर आपको ये मामला सामने आ गया, कुछ गलती आपसे हो गई, तो आपकी सीट कैंसिल होती है, आपको ध्यान रखना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही भरनी है। तो फॉर्म भरने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरी तरह से आप निश्चिंत होकर, बहुत सारा टाइम है और उसमें भी आपको एक्सटेंशन मिलेगा क्योंकि बैकग्राउंड में अब बहुत काम जारी है। अभी जिन लोगों का सीट बढ़ा है उनका भी GR ही निकल रहा है, आपके लिए पोर्टल खोल दिया उन्होंने, लेकिन बहुत काम अभी भी बैकग्राउंड में चालू है, बाकी है। तो जैसे जैसे होगा आपको 1-2 एक्सटेंशन इसमें मिल सकते हैं, एक्सटेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा।
लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे कि हमारे लिए यही डेट लास्ट पकड़कर हम हमारा नियोजन करेंगे और हमें 8 तारीख तक फॉर्म भरना है ये सोचकर ही फिर भी हमारे पास बहुत सारा वक्त है और हम वो फॉर्म उस समय आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, अच्छी तरह से आप उसमें फॉर्म फिल कीजिएगा, कोई गलती को गुंजाइश ना छोड़ दीजिएगा। और जैसे कुछ अगला अपडेट आएगा अगला तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही था। हमने डिस्कशन किया हमारे टाइम टेबल पर। अब अगले वीडियो में हम कुछ जो एडमिशन प्रोसीजर बदली हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।